नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, कल नहीं, आज ही सुबह में, सॉरी माफ कीजिएगा, आज ही सुबह के टाइम मैंने एक पोल करवाया जिसमें मैंने ये पूछा बच्चों से कि क्या आप साथियों वन लाइनर क्वेश्चन चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि हम करंट अफेयर तो डिटेल में करते ही हैं, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चंस है हम उन्हें भी कर लेना चाहते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो यूपीएससी भी देंगे उसमें जैसे थीम्स वगैरह भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँ कि इस चीज़ का थीम क्या था। तो ये सब क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में भी आते थे कि इस बार का ये चीज़ का थीम क्या था। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, जून का है, 50 से भी अधिक क्वेश्चन मैं आज कवर अप करूंगा। तो अभी जस्ट मेरा पीपीटी बना है, खत्म हुआ है और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ एक बार इस एफर्ट के लिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। तो ये जून एडिशन का मैं लेके आया हूँ साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, तो मैंने ये देखिए पोल कराया था जिसमें से 93% बच्चों ने किया कहा है कि हाँ वो चाहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन को। बाकी 7% क्यों नहीं चाहते मुझे नहीं पता, परंतु अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। तो आइए चल दिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड्स नो टोबैको डे था उसको ग्लोबली हर साल कब मनाया जाता है। मैं हाइलाइटर एक बार देख लेता हूँ उस पर कौन सा सही चल रहा है। ओके, क्योंकि इस पे जो है ना कलर पता नहीं चल रहा है हाइलाइटर का। ग्रीन कलर, नो इट्स नॉट सही। ब्लैक तो नहीं करेगा मिक्स, येलो ही पता चल रहा है थोड़ा बहुत। इस तरह आप अगर देख पा रहे हो, अगर आपके लिए सुटेबल हो तो। वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं है हाइलाइटर का, बट मैं क्वेश्चन सिर्फ इतने हाईलाइट करने की कोशिश मार्क करते चलूंगा ना, तो आपको लगेगा कि आप एक्टिव हो क्लास के अंदर में। तो वर्ल्ड्स नो टबैको डे ग्लोबली हर साल कब मनाया जाता है, यानी नो तंबाकू को ना बोलना, एक तरह से लोगों को अवेयर करना। तो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है साथियों 31 मई। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा रत्ना अ नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम चालू किया गया है। तो इसका आंसर है साथियों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का अब ट्रेडिंग पार्टनर चाइना को पीछे करके 2021 में अब कौन बन चुका है। तो ये बन चुका है अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि 17th फोर्ब्स और 30th अंडर 13 एशिया लिस्ट 2022 का जो आया था उसके अंदर में इंडियंस कितने सारे थे, तो वो थे आपके 61 इंडियंस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वी संथानारम लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, वी संतानाम, अगर प्रोनाउंसिएशन में से गलत हो रहा होगा तो माफ कीजिएगा। तो MIFF यानी आपका मुंबई इंडस्ट्री कुछ करके है, ये फिल्म करके 2022 का, उसमें वी संतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है संजीत नार्वेकर को। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बुजुर्ग निशानी एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, आपको बताना है किस कंट्री के। फॉर्मर प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट रहे थे किसके, किस कंट्री के, तो ये रहे थे आपका अल्बानिया के। और मैंने करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि अल्बानिया के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 और ग्रैंड प्रिक्स जीपी दे मोनकोन 2022 जो कंपटीशन हुआ था उसमें किसने ये खिताब जीता था, तो ये जीता था सर्जियो पेर्जन ने। याद रखिएगा सर्जियो पेर्जन के द्वारा ये खिताब जीता गया था। वर्ल्ड वेब डे हर साल हम कब कब मनाते हैं, आपको बताना है ताकि हम अवेयरनेस कर सकें जो भी अल्टरनेटिव है जो हार्मफुल करता है टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे आपका पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर करता है लोगों को। तो ये हम मनाते हैं साथियों 30 मई के अंदर। और याद रखिएगा वर्ल्ड टोबैको डे कब, नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व हुआ था, 31 मई को। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं टोबैको से रिलेटेड। ओके,
और नो टोबैको जो डे है वो हम मनाते हैं 31 मई को। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले करंट अफेयर अपने आप देखते हो कितना डिटेल्स में आती है। तो ये वन लाइनर है, इसमें आपको बेसिकली दिमाग में रखना है या इस चीज़ों को रट लेना है। बेसिकली रट लेना है कि हाँ बस कब क्या हुआ था, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस रटने ही पड़ते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। अब जैसे देखिए पीएम केयर फंड्स है, तो पीएम केयर फंड क्या होता है नहीं होता है ये तो पूरी डिटेल मैंने करा रखी है। लेकिन अब वन लाइनर क्वेश्चंस में बेसिकली हम फोकस करते हैं बैंकिंग वाले एग्जाम को, एसएससी वाले एग्जाम को, स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम को, इसलिए वन लाइनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको पता है बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, एसएससी की भी पेपर आने वाली है, उसके बाद आपका बैंकिंग की भी एग्जाम होने वाली है, इसलिए मैंने ये सोचा कि कवर अप कर दूँ। तो पीएम केयर फंड में की जो पीएम ने भी रिलीज किया है क्या, अंडर पीएम केयर्स के अंदर में चिल्ड्रन स्कीम। ओके, तो ये बताना है आपको कि पीएम केयर जो स्कीम था वो किस साल चालू हुआ था। ये चालू हुआ था 2021 के अंदर में। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पब्लिक अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लोन देने में टॉप किया है, यानी लोन प्रोवाइड करने में ऐसा कौन सा गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी है जिसने टॉप किया है लोन प्रोवाइड करने में, यानी ऋण प्रोवाइड करने में। तो ये है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने अभी पोर्टल लॉन्च किया है टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को और सिंपली बनाने के लिए। तो ये लॉन्च किया है एनसीटीई के द्वारा। दूसरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि परम अनंता एक सुपर कंप्यूटर है जो आपको बताना है कहाँ पे लगाया गया है। आई अच्छा नहीं सॉरी, एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, आपको बताना है किस आईआईटी के द्वारा ये बनाया गया है। तो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा इसे बनाया गया है। परम अंता सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक या कि हाल ही में सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है, या फिर सुपर कंप्यूटर किसके साथ एसोसिएशन होकर बना है। तो इस तरह की चीजें ना क्वेश्चन तोड़ के भी आती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज कराया तो आप इतना थॉट प्रोसेस रखो, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हो। अब इतना आप नहीं समझोगे अभी से तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे आपको। तो ये इसका आंसर क्या है साथियों, गांधीनगर। गांधीनगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी ईयर ग्लोबल डे ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी ईयर डे एवरी ईयर ग्लोबल डे हम कब मनाते हैं पेरेंट्स के बारे में, यानी माता पिता के जो पेरेंट्स का महत्व है। यानी एक तरह से ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि लोग साल में एक बार एक ऐसा दिन बनाते हैं जिसमें माता पिता के महत्व को दर्शाना पड़ता है। तो बेसिकली ये बहुत ही सही है, क्योंकि आप जनरली ये आप लेक्चर समझो या समझो कि सच यही है कि लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो टिल उनकी जब तक शादी नहीं होती ना तब तक वो माँ बाप के लिए समर्पित होते हैं। परंतु शादी के बाद ना जनरली मैंने केसेस देखे हैं और आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ वो पूरे तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं फैमिली से, वो कहीं और चले जाते हैं, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, उनका घर कहीं और रहता है। तो वो ये बोल के बहाने जाते हैं कि एजुकेशन पर्पस आगे बहुत चीज़ अच्छा होगी, ग्रोइंग है। तो वो सोच के वो अपने गांव या किसी छोटे सिटी को निकल के किसी बड़े सिटी में रहने चले जाते हैं। तो साथियों इस चीज को देखते हुए एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक दिन सेट किया गया है ताकि हम पेरेंट्स के इंपॉर्टेंस को दर्शा सके। तो वो दिन कौन सा है साथियों, तो वो दिन है आपका 1 जून। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022 का थीम क्या है। तो इस बार इंटरनेशनल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो बनाया गया उसका थीम क्या था इस बार। तो इसका थीम था साथियों फैमिली अवेयरनेस, यानी परिवार के बीच का जो महत्व होता है, क्योंकि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ये बात बहुत लेट से या ना के बराबर लोग समझते हैं कि फैमिली का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लाइफ में इन कंपैरिजन ऑफ किसी। आप जिस चीज को पा रहे हो ठीक है, उस चीज को पाने में अगर किसी ने पैसे लगाए हैं, देखो इसे मैं एक चीज समझो, एक चीज हमेशा पढ़ाता भी हूं मैं चाहता हूं आपके इथिक्स को भी मैं डेवलप करूं। पेरेंट्स एक ऐसे चीज है, पेरेंट्स एक सॉरी चीज नहीं बोलनी चाहिए, सॉरी, पेरेंट्स हमारे लिए एक भगवान के रूप में है, या आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उनके रूप में है। क्योंकि बिना कुछ जाने आप उनको कुछ रिटर्न करोगे नहीं करोगे, बिना कुछ जाने आपका फ्यूचर कैसा होगा नहीं होगा, वो सिर्फ आपके पीछे इन्वेस्ट करने में लगे रहते हैं। आपके हर फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए आपके पापा दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी मम्मी दिन रात मेहनत करती है ताकि आप खुशी खुशी रह सको।
यहाँ तक कि आपकी शादी भी आपके पसंद से कर देते हैं। हालांकि जिस घर में अलाउ नहीं है तो मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, पर जिनके घर में अलाउ है, तो आई थिंक कि पेरेंट्स के इंपॉर्टेंस को सबसे टॉप पे रखना चाहिए आपको इस दुनिया में, हर चीज को छोड़ के। क्योंकि मैं जानता हूँ कि चीजें एडजस्टेबल समटाइम्स नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप भी वही काम करते थे बचपन में जो आज आपके पेरेंट्स करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो आप भी बचपन में गुस्सा करते थे। आप चाहते थे कि आपकी बात ही पेरेंट्स समझे। आप बचपन में जो चीज आप चाहते थे, आप चाहते होगे कि मुझे गोदी लो, तो आपके पेरेंट्स आपको गोदी लेते होंगे, भले वो थके हुए हों, क्योंकि आप चाहते हो। तो आप ये चीज़ समझो कि आपके पेरेंट्स भी कुछ आपसे चाहते हैं। वो बोलते नहीं है, लेकिन दे वांट समथिंग, और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अपने फैमिली का इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने फैमिली के साथ बैठिए, उठिए, बात कीजिए, अच्छे से मम्मी पापा का हालचाल लीजिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। ओके। और जितने भी फिजूल के दोस्त हैं ना, जो आपके साथ आज पार्टी कर रहे हैं ना, वही दोस्त आपको एट दिन छोड़ेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, ये सत्य है लाइफ का। अगर उनकी सक्सेस हो गई तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको ताना मारेंगे कि आप कैसे सक्सेस करोगे। ओके। सो याद रखिएगा, आपको फैमिली हमेशा सपोर्ट करता है, इसलिए अपने फैमिली से हमेशा प्यार कीजिए। तो इंटरनेशनल ग्लोबल फैमिली डे जो पेरेंट्स डे मनाया गया, उसका थीम क्या था? उसका थीम था पेरेंट्स फैमिली अवेयरनेस। और उसको कब मनाया जाता है? 1 जून को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के द्वारा इंडिया में एक प्लांट लगाया जा रहा है जिसका नाम है पोटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ फोर्ड। ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है गुजरात के अंदर में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओरिजिन, यानी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसकी एक एक्सटर्नल मेंबर बनी है कोई इंडिया की ओरिजिन। यानी समझ, इंडियन ओरिजिन हम कब बोलते हैं साथियों? जब कोई महिला या कोई भी व्यक्ति भारत का हो। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लिया और वो चला गया फिर कुछ सालों के बाद यूएस। यूएस में ही उसने शादी कर ली। तो यूएस में जब शादी कर ली तो वह फाइनली यूएस के अंदर में क्या हुआ? सेटल हो गया। तो इस तरह के बंदे को अब उनकी जो फैमिली आगे बढ़ेगी, मान के चलिए उनके बेटे हुए या बेटी हुई, वो जब आगे बढ़ेंगे तब वो कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन बेस्ड। ओके। तो ऐसी कौन सी महिला है जिनको एक्सटर्नल मेंबर बना दिया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड का? तो इसका आंसर है साथियों स्वाति दिंगरा। ओके। अगर प्रोनाउंसिएशन मुझसे कहीं पे भी गलत हो जाती है यार, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा सही इसको कर लीजिएगा। ओके। तो थीम क्या है बताना आपको? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो अभी हाल ही में मनाया गया 2022 का, उसका 18th इंटरनेशनल योगा डे, यानी 18th, हम लोग ने 18th बार इसे मनाया है जब से ये लागू हुआ है। योगा डे के ऊपर मैंने क्लासेस ले रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो 18th इंटरनेशनल योगा डे 2022 का जो थीम क्या रखा गया था इस बार? तो थीम था साथियों योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और जो योगा हम लोग मनाते हैं साथियों, वो 21 जून को हर साल मनाते हैं, याद रखिएगा 21 जून। और इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है राजेश गेरा को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे 2022 का थीम क्या था? तो थीम था डेयरी नेट जीरो। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नोटेड बॉलीवुड सिंगर जो हाल ही में पास हो गए, यानी जिनकी निधन हो गई, उनका नाम क्या है? के, जिनका नाम अभी हाल ही में लोग सुने, जो बहुत ही पसंदीदा सिंगर थे सबके। और आपके पंजाबी सिंगर जिनका हाल में निधन हुआ वो भी सिद्धू मूसेवाला, उनका भी दोनों अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, ये दोनों सिंगर थे। तो याद रखिएगा, ये अगर पूछे पंजाबी सिंगर का अगर निधन हुआ तो वहां पे आंसर सिद्धू मूसेवाला हो जाएगा। या फिर बॉलीवुड पूछे तो उसका नाम के, यानी कृष्णा कुमार, कृष्ण कुमार कुनांथ इनका नाम था पूरा, जिनको हम लोग के भी बोलते थे शॉर्ट में। ओके। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो इनोसेंट चिल्ड्रन जो शिकार होते हैं गुस्से का, यानी जो ऐसे चिल्ड्रन जो इस ऐसे घर में जन्म लिए हैं जिनको हमेशा एग्रेशन झेलना पड़ता है कि अपने पेरेंट्स का, उनके ब्रेन पे उस चीज का असर होता है। तो इस चीज को दर्शाते हुए इस चीज को दर्शाते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक दिन सेट किया गया है। तो वो दिन कौन सा है साथियों? तो वो दिन है जून 4। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन यूएन रशियन
लैंग्वेज डे कब एब्जॉर्ब नहीं होती ऑब्जर्व किया गया था, तो ये किया गया था आपका 6 जून को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2022 फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी में किसने भी खिताब जीता है, तो ये जीता है आपका राफेल नडल ने। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है ए माने में खालाई। ओके, ये थोड़े से नाम मुझे बोलने में दिक्कत होते हैं क्योंकि हर स्टेट्स में मैंने एक चीज़ गौर किया कि नाम जो है ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन में मुझे हमेशा प्रॉब्लम आती है नाम के केस में। तो गवर्नमेंट ने अभी बताना है आपको कि पंजाब सिंध बैंक को अपॉइंट, हाँ बैंक की जो इतनी बातें हो रही हैं साथियों, तो मैंने कल क्लास लिया है कि बैंकों को फिर से प्राइवेटाइजेशन करने के लिए भारत सरकार एक बिल लाने वाली है मानसून सत्र के अंदर में। तो आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके आप देख लीजिएगा बाद में, पहले 50 क्वेश्चन कर लीजिए। तो गवर्नमेंट ने अपना अपॉइंट किया है अभी हेड किसका पंजाब सिंध बैंक के हेड अपॉइंट किया गया है। किसको गवर्नमेंट के द्वारा किसको किया गया है, तो ये किया गया है स्वरूप कुमार शाह को। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, उनके फ्लाइट ऑफ द लग्जेरियन क्रूज लाइनर, उसका बताना है आपको कि चेन्नई पोर्ट से कहाँ जाएगा। जो एक क्रूज लाइनर उन्होंने चालू किया है उसका ना वो किस इस एक तरह से सिटी से खुलेगा, तो वो खुलेगा एम्प्रेस से। ओके, अभी आपको बताना है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया गया है अपने प्रधानमंत्री के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट तो नहीं, 2-3 सेकंड, क्योंकि मैं भी लगातार बोल रहा हूँ। तो चीज़ें ऐसे आती हैं क्वेश्चन वन लाइनर में ही, वन लाइनर में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना पड़ता है, और जो भी चीज़ें निकल के आती हैं वो डायरेक्ट पढ़ लेना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऐसे चीज़ों को आप रट सकते हो, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात क्या कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन है कि अभी रबर बोर्ड के द्वारा एक गो लाइव करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो 8 जून से चालू होगा, तो इसका नाम है एम रबर। ओके, रब एम रब। अभी मुथूट फाइनेंस के द्वारा पार्टनरशिप किया गया है, बताना आपको किस पेमेंट बैंक के साथ, ताकि जो मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन देती है उसको वो अपने ऐप पे प्रमोट कर सके। यानी उस पेमेंट बैंक अप अपने ऐप पर, यानी जो पेमेंट बैंक है उसके ऊपर में मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन का प्रमोशन हो सके, उसके लिए मुथूट फाइनेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टासफिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस द लाइव बॉन्डलेस एज द क्रेडिट लाइन कार्ड फॉर होम, किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली, वो किस साल सेलिब्रेट करते हैं, और ये डे जो ऑब्जर्व किया गया था ये वो WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, तो ये बनाते हैं 7 जून को। देखिए इसमें जून वाले सारे टॉपिक सारे हैं, क्योंकि ये जो वन लाइनर है साथियों ये जून का है, ठीक है। तो ऐसे ही है, मैं हर महीने वन लाइनर लेके आऊंगा नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में। जैसे मानिए पूरा अगस्त बीता, तो अब जब पूरा अगस्त बीतेगा तभी ना वन लाइनर तैयार होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि अगस्त में ही वन लाइनर मैं ले आऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पूरा अगस्त यानी 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जब पूरे दिन बीत जाएंगे, यानी अभी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, अगर 30-31 जो भी है महीना, उस पर अगर आपका पूरा जब दिन बीतेगा, तो फिर जाके मैं कम से कम इसी तारीख यानी 8-9 अगस्त के आसपास, या जब में मुझे स्टार्टिंग के समझिए 1 वीक के अंदर तो आ ही जाएगी, स्टार्टिंग वाले वीक में या तो नेक्स्ट वीक तो पक्का आनी है, तो उसी वीक के अंदर में वन लाइनर में वापस लेके आ जाऊँ। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोग कब मनाते हैं, 7 जून, और उसका थीम क्या था 2022 के अंदर में, तो उसका थीम था सफर फूड बेटर हेल्थ। ओके, किव्या किव्यवर्षी एक इंडियन फर्स्ट एवर मेटावर्स है जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका बैंकिंग से। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्गर बिलियनरीज इंडेक्स के द्वारा अभी आपको बताना है कि एशिया के रिचेस्ट मैन कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं मुकेश अंबानी,
अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस स्टेट के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टेट्स स्पोर्ट्स पर्सन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये है साथियों राजस्थान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया है ब्लू ड्यूक एज अ स्टेट बटरफ्लाई? तो सिक्किम ने लॉन्च किया है ब्लू ड्यूक को एज अ स्टेट बटरफ्लाई। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस स्टेट ने 14,400 नामक एक ऐप को लॉन्च किया है ताकि उसके ऊपर में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है ना उनके बारे में लोग रिपोर्ट कर सकें प्रूफ के साथ? तो यह है आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम एल्यूमिन अच्छा एल्यूमिनियम मिनियम ही है, ओके। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूशन ये जो न्यू चेयरपर्सन है वो कौन है? तो ये है आपके सतीश पाई, ओके। अभी आपको बताना है किस आर्म फोर्स के द्वारा कॉन्क्वेस्ट 2022 के अंदर में एक्सरसाइज किया गया है मंगोलियन में, ओके। तो ये आंसर है साथियों आपका इंडियन आर्मी। मुझे प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आप माइंड मत कीजिएगा उसे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो, हालांकि होती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऐसा है कि डिटेल्स करंट अफेयर में क्या है ना कि आपको इंग्लिश में भी बताना होता है, हिंदी में बताना होता है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि इस फ्लो में बताऊँ ताकि लिखा हुआ इंग्लिश में रहे और हिंदी में आप समझ जाओ, ओके। तो मैं उसी तरह कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ाने का मीडियम है वो हिंदी ही रहे ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, दोस्तों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। वहीं पे जो कंटेंट है वो इंग्लिश में, ओके। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। ये सब चीज़ें जो है ना साथियों आप नोट्स बना लो, नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश करूंगा। हर्ष कुमार यूपीएससी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल में बनाऊंगा जहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कम्युनिटी बॉक्स के अंदर में, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। जितनी भी तरह की पीपीटी होगी वो आपको मिल जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी रेपो रेट बढ़ाया है, ओके। 50 बेसिस पॉइंट से कितने परसेंट तक बढ़ाया है? तो 4.90% तक बढ़ाया है। ये चीज़ अभी मैंने चर्चा कर दी है पूरे डिटेल करंट अफेयर की क्लास में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने अभी ग्रोथ फोरकास्ट किया था इंडिया का, जो करेंटली फाइनेंशियल ईयर था वो कितना परसेंट था? वो था 7.5%। और साथियों ये बता देता हूँ कि पहले प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो था ना वो 7.9% रखा गया था, लेकिन इस चीज़ को हटा के वापस से वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है, फिर भी मैं कवर अप हर दिन करता हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सोचिए मैं अगर चाहता ना तो मैं यह सोचता कि मैंने एक बार पढ़ा दिया हटाओ, लेकिन मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ। तो मैं अगर बार बार चीज़ें रिपीट कर सकता हूँ ना, तो आप एक वीडियो को बार बार क्यों नहीं देख सकते? आप एक चीज़ को बार बार क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है जल्द से जल्द, ओके। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए दुनिया की हर चीज़ों को भुला के। अगर समझदार हो तो समझ जाना। 7.5%। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है आपके अशोक कुमार चौधरी। ओशियन वर्ल्ड ओशियन डे 2022 का थीम क्या था? तो ये थीम था आपका कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन यानी रिविटलाइजेशन, ये थीम था। शीतल षष्ठी जो एक हिंदू फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो वो कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो उड़ीसा के अंदर में सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मारुति सुजुकी के द्वारा एशिया का सबसे लार्जेस्ट 20 मेगावाट एक सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो वो कहाँ लगाया जा रहा है? हरियाणा के अंदर में। तो वर्ल्ड एक्सलेरेशन डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 9 जून को। आपको बताना है कि इंडिया के रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में जो फॉरबीज के द्वारा लॉन्च किया जाता है साथियों, उसमें किसने टॉप किया है? तो वंस अगेन मुकेश अंबानी जी के द्वारा इसे टॉप किया गया है। तो चलिए अच्छा है। आपको बताना है कि ने किस ऑथर ने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजनेस फॉर स्पोर्ट्स यानी द विनिंग ऑफ फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो ये लॉन्च किया गया है विनीत कर्णिक के द्वारा।
वर्ल्ड एक्सीडेशन डे का जो इस बार थीम क्या था? थीम था साथियों आपका एक्सीडेशन यानी सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन द इन्वायरमेंट। वर्ल्ड्स ब्रेन ट्यूमर डे का थीम क्या था इस बार का? तो थीम था साथियों टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। और वर्ल्ड्स ब्रेन ट्यूमर डे हम लोग कब मनाते हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर में आपको बताने हैं। तो 51 क्वेश्चन साथियों आपके कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से, मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जून के वन लाइनर्स कंप्लीट हो गए, अब जुलाई के वन लाइनर्स अब अगले मंथ में आ जाएंगे, जिसमें भी 50 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन या 100 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी होंगे 2 पार्ट के अंदर में होंगे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए मुझे दे आगे अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।